और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। Redmi Note 11 Pro ये जो डिवाइस है ना, इसका एक बड़ा भाई साहब भी आता है और एक छोटा भाई साहब भी आता है, और ये बीच वाले भाई साहब है। तो जो बड़े भाई साहब है वो है Redmi Note 11 Pro Plus, और इसकी जो नीचे वाला है वो है Redmi Note 11। इसके अंदर 67 वाट का चार्जर आता है, और उस भाई साहब के अंदर मतलब जो बड़े भाई साहब है उसके अंदर 120 वाट का चार्जर आएगा। और जो Pro Plus है ना, उसके अंदर जो बैटरी है ना वो 4500 mAh की आती है, और इसके अंदर 5160 mAh की बैटरी आती है। और बाद में जो प्रोसेसर हो गया, सब कुछ ऑलमोस्ट A to Z आपको सेम मिलता है। और जो छोटे भाई साहब है उसके अंदर हमें मिलता है 33 वाट का चार्जर और 5000 mAh की बैटरी और 90 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले मिलता है, और इन दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले। बस इतना फर्क है, सिंपल में समझा दिया आप लोगों को। तो भाई वीडियो एडिट कर रहा था और ना ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि बेसिकली जो Redmi Note 11 Pro और जो Pro Plus है ना, इंडिया के अंदर शायद से ये Mi 11T या Mi 11T Pro और साथ में Mi 11T Pro Plus के नाम से इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। 30 नवंबर के आसपास में कुछ तो लॉन्च है। और है ना, आप में से बहुत लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई ये डिवाइस कैसे आपने निकाला, मतलब कहां से लाए। तो दुबई के अंदर सलीम बाबा टेक्निकल और साहिल करोल जो यूट्यूब चैनल है इन दोनों का, ये हमें डिवाइस भेजते हैं। तो आज यहाँ पर ये जो डिवाइस हमारे पास आया ना, ये सलीम बाबा टेक्निकल की तरफ से आया है, तो वहां से हमने इसे परचेस करके आप लोगों के सामने लाके रख दिया है। अब रही बात इनकी प्राइसिंग को लेकर, तो देखो यहाँ पर ये जो वेरिएंट है ना, 6GB 128 वाला वेरिएंट है Redmi Note 11 Pro, और जिसकी प्राइसिंग 18,000 रुपए है। और जो Pro Plus है ना, उसकी प्राइसिंग तकरीबन 22,000 रुपए के आसपास आती है। तो जितने चांसेस लग रहे हैं कि इंडिया में अगर ये डिवाइस आएगा ना, तो जो Pro है ना, इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 20-21 के आसपास होगी। जो Pro Plus है उसकी जो प्राइसिंग है तकरीबन मेरे हिसाब से 25 से 26,000 के आसपास जाके टच हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भाई साहब और इसके जो बड़े वाले भाई साहब है, उसके अंदर जो प्रोसेसर है सेम आएगा। Dimensity 920 6nm 5G वाला प्रोसेसर आपको मिलता है। बॉक्स में से डिवाइस बाहर निकालेंगे। मैं डायरेक्ट ऐसे फोन खोल रहा हूं वापस आप लोगों के सामने फिर से, क्योंकि मैं इस फोन को ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के आसपास हो चुके हैं यूज करते हुए, और उसके बाद आप लोगों के सामने सारी बातें रखी जाएगी। तो यही इसके अंदर तो वही अपना केस कवर और पेपर वर्क और सिम इजेक्टर टूल है, और ये है हमारा मेन डिवाइस। चार्जिंग केबल और 67 वाट का चार्जर आता है बॉक्स के अंदर। और फटाफट अगर डिवाइस निकल लिया जाए बाहर, तो ये है Redmi Note 11 Pro। जो ओवरऑल इसकी कंफर्ट है ना इस फोन को लेकर, भाई ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा आईफोन वगैरह भाई के साथ थोड़ा सा कुछ ऐसा मैचअप किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन है। और जो मेरे पास कलर है ना, वो लाइक वो थोड़ा सा पर्पल टाइप का कलर है, और इंटरेस्टिंग कलर है, और मैटी टाइप का फ्रॉस्टेड लगता है, और इन हैंड फीलिंग भी मस्त लग रही है। और यहाँ पर जो कैमरा का बम्प भी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा बाहर आ चुका है। और अगर हम लोग देखें तो टप 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 चालू हो जाएगा एक दिन। तो कवर लगा लोगे तो ठीक है। और इसके अंदर ये वाला जो भाई साहब है ना, कुछ नहीं है, नकली है भाई। इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा है कहाँ कैमरा के नाम पर, तो मतलब बस दिखाने के लिए दूर से ऐसा लगेगा कि एक और कैमरा है, जबकि वो खाली पड़ा है, कुछ नहीं है। और जो प्राइमरी सेंसर इस भाई साहब में आता है ना, वो है 108 मेगापिक्सल का। पर ये किसी काम का नहीं है। आगे फोटो सैंपल में बताऊंगा ना, जब आप लोग समझ जाओगे कि ऊपर की तरफ 3.5 mm का गड्ढा है, तो भाई साहब थम्स अप। और यहाँ पर आपको सेकेंडरी स्पीकर JBL वाले मिल रहे हैं, और IR ब्लास्टर, और सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और यहाँ पर आपके वॉल्यूम रॉकर बटन, और जो पावर ऑन ऑफ बटन है, और साथ ही साथ ये फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला भी काम करता है बेसिकली। अगर इसकी स्पीड देखोगे सो भाई यहाँ पर यस फास्टर आपको मिलता है। इसका जो वेट है ना, अराउंड 207 ग्राम के आसपास तक का वेट है, और लिटरली ये कहीं फील नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी फोन है। और तो बेसिकली यहाँ पर इस फोन का जो फॉर्म फैक्टर है ना, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बड़ा कह सकते हो, थोड़ा सा लेंथी डिवाइस आप कह सकते हो। मतलब वन हैंडेड आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, 2 फिंगर मतलब 2 हाथों को यूज करना ही पड़ेगा भाई लोग। डिजाइन भी यहाँ पर थोड़ा सा अलग और अच्छा निकल कर आ रहा है। और मेरे पास ये जो कुछ नया पर्पल टाइप का कलर है, जो एक साइड कभी पर्पल लगता है, कभी एक साइड व्हाइट लगता है। अभी देखो यहाँ पर सबसे मेन बात तो आप लोग यही पूछने वाले हो कि ये जो नया प्रोसेसर आया है Dimensity का 920 5G प्रोसेसर है, जो 6nm पर है, तो वो किस तरीके का है और किनके साथ कंपीट कर सकता है। तो यहाँ पर जब मैंने इसका Antutu बेंचमार्क निकाला था ना, तो वहां पर जो स्कोर आया था ना, 4,20,000 प्लस तक का स्कोर मिल रहा था। और अगर इसे कंपेयर करेंगे ना Dimensity 1000 से, तो इतना समझ के चल लो उसके आसपास वाली परफॉर्मेंस है। ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा पास में भी नहीं है, एकदम मतलब सिंपल आसपास में, थोड़ा सा काटा इधर उधर घुमा हुआ है। और जो Dimensity 768G है, उससे तो बहुत ज्यादा आगे निकल कर आता है। और जो Dimensity 1200 है, उससे तो बहुत दूर है ये भाई साहब। और अगर 870 से भी कंपेयर करना चाहते हो, इनकेस क्वेश्चन किसी ने कर लिया
गया, तो उसे तो कंपैरिजन करने पे लाना भी मत, इतना समझ के चल लो। और 888 तो बहुत आगे। और मैंने इसके अंदर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा था, और मेरी नजर में वहां पर 15 मिनट का जो CPU थ्रॉटल टेस्ट करता है, मतलब एकदम हैवी 100%, मतलब बोलते हैं ना जब आप काम करने बैठते हो एकदम डेडिकेशन के साथ में, तो उस हिसाब से काम करने बैठता है एकदम फुल पावर पर। लेकिन उसमें हुआ ये कि फोन के अंदर मुझे हीटिंग नहीं लगी और CPU थ्रॉटल भी नहीं कर रहा था, एकदम मस्त स्टेबल ग्रीन लाइन निकाल के दे रहा था, और अच्छे परफॉर्मेंस स्कोर भी यहां पर आप लोग के सामने मिल रहे हैं। जब ये इस फोन के अंदर मैंने BGMI डाल के देखा, और वहां पर मैं देख रहा था कि इसकी ग्राफिक सेटिंग्स क्या मिलेगी, बट भाई यहां पर क्या मिलता है, स्मूथ और हाई, अल्ट्रा भी नहीं, मतलब 40 FPS भी नहीं, अल्ट्रा मतलब 40 FPS आते हैं, ये भाई साहब 30 FPS अनलॉक करके दे रहा है। मतलब क्या पता नहीं क्या सोच के किया। बैलेंस में भी सेम, और HD तक जाता है और HDR तो खुलता नहीं, मतलब 30 FPS ना भाई साहब आया ना। PUBG न्यू स्टेट 60 FPS तक जाता है मैक्स के अंदर, अल्ट्रा यानी कि 60। तो मैंने इसके अंदर कुछ देर गेमिंग वगैरह करके देखी, और वहां पर जो FPS थे काफी अच्छे आ रहे थे, ठीक ठाक तरीके से चल रहे थे। बट डिटेल अगर आप लोगों को इसकी वीडियो देखनी है तो हमारा जो गेमिंग चैनल है गेमिंग पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर लेना, और यहां पर वीडियो का लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, ताकि आप लोगों को उसके गेमिंग टेस्ट, उसके गेमिंग जो बेंचमार्क है दोनों मिल जाए। तो यहां पर जो डिस्प्ले है 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आता है 120 हर्ट्ज के साथ में, और इसके अंदर हमें जो टिपिकल ब्राइटनेस है, मतलब जो पीक तक जाता है वो 1200 नीट्स तक आता है। तो इंडोर और आउटडोर में कोई पंगे नहीं है, मस्त में काम कर सकते हो। HDR का भी डिस्प्ले है, और साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट में दी गई है। बैक का कुछ बताया नहीं है कौन सा है, और साथ में जो टच सैंपलिंग है वो 360 हर्ट्ज का निकल कर आता है। तो यस, गेमर्स के लिए एक प्लस पॉइंट और आ चुका है। और बाकी यहाँ पर जो इसका स्पीकर मिलता है, डुअल स्पीकर मिलता है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो जो इसका आउटपुट भी है ना, वो काफी दमदार और तगड़ा है। डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं, इंडोर आउटडोर सब अच्छा है, स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी है। इसके अंदर Android 11 आता है, MIUI 12.5.6 यहाँ पर आ चुका है। होप सो इंडिया के अंदर कुछ नए लेटेस्ट के साथ में आ जाए, लाइक Android 12 हो गया, और उसी के बाद में जो MIUI 13.0 वगैरह कुछ आ जाए। तो यहाँ पर है ना, एक चीज हमेशा बहुत लोग बोलते हैं, और मैं भी पहले मेरे वीडियो में बोलता था, मैंने रिसेंटली जो यूज करके देखे है ना जितने भी फोन जो चाइनीज ऑप्टिमाइजेशन के साथ में थे, जब मैंने कंपैरिजन करके देखे थे ना, तो मुझे एकदम परफेक्ट लग रहे थे। मतलब चाइनीज ऑप्टिमाइजेशन और इंडियन ऑप्टिमाइजेशन मुझे तो पर्सनली सेम लग रहे थे। तो उस हिसाब से अगर मैं जज करूँ, जो ऑप्टिमाइजेशन है ना इंडिया के अंदर जब ये डिवाइस आया जाएगा ना, मतलब लाया जाएगा ना, तो सेम आएगा। और इसकी जो MIUI की ऑप्टिमाइजेशन है, जो परफॉर्मेंस कह सकता हूँ, थोड़ी सी स्मूथ कह सकता हूँ, और काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही है। और ये चीज मैंने इसलिए भी बताने से ही समझा, क्योंकि जो कैमरा वाला पार्ट होता है ना, तो मोस्ट ऑफ जो मैंने वीडियो देखता हूं तो ऐसे लोग बोलते हैं कि लाइक इंडिया में आएगा तो और अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के साथ होगा, इंडियन चाइनीज टोन वगैरह कुछ है। बट पर्सनली मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि जो चाइनीज वेरिएंट जब आए थे और जब इंडियन वेरिएंट आए थे, तो वो सेम ही आउटपुट निकाल के दे रहे थे, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ था भाई। ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस, या कह सकते हो सिमिलर क्वालिटी मिल रही थी। तो जब मैंने इसका कैमरा ना लाइक 5 से 6 बजे के आसपास यूज किया था, तो भाई वहां पर जो कलर्स थे, मैं रेड कलर की शर्ट पहन के गया था, वो फोटो देखो आप जरा, एकदम इसने क्या किया है, लिटरली पूरा खून खराबा कर दिया मेरे शर्ट के साथ में, लिटरली खून खराबा, मतलब इतना लाल कर दिया। और चेहरे से तो इसका एकदम नफरत सी हो गई थी, ऐसा लगा लाइक हमारे हेटर्स की तरह जो डिसलाइक करके डाले जाते हैं वीडियो, उनकी तरह। अब बाकी रही बात यहाँ पर जो कैमरा, मैंने थोड़ा सा डे लाइट में भी यूज करके देखा था, सुबह 2-3 बजे के आसपास भी, और लो लाइट में तो उतनी ज्यादा ड्रास्टिकली मैं कह नहीं सकता कि बहुत ही मस्त है या फिर अच्छी आ रही है। बाकी इसके कैमरा स्पेक्स वगैरह अगर समझना है ना, तो सिर्फ नाम के लिए नंबर बता देता हूँ। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कर दिया, और 2 MP का मैक्रो कर दिया। यार ये 2 MP का किसी काम का नहीं है, बस नाम का आंख डाल दिया है, बस मैं तो बोलता फोड़ ही देना जब आएगा, तब किसी काम का नहीं है। यहाँ पर जो फ्रंट है 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है सेल्फी के लिए, तो जो नॉर्मल काम करता है उतना भी तगड़ा नहीं है। और जो 1080p वाली वीडियो होगी ना एट 30 FPS पर, उसी पर ही आपको EIS का सपोर्ट यानी कि स्टेबलाइजेशन मिलेगी। बाकी मैंने 1080p 60 पे देख रहा था, 4K 30 पे देख रहा था, तो वहां पर स्टेबल वीडियो नहीं हो रहे थे। बाकी फिर भी एक वीडियो में बोलने के लिए अगर ऐसा मैं बोल दूं कि लाइक हाँ देखते हैं इंडिया के अंदर जब आवेगा तब किस तरीके से आवेगा, बट जितना मैं समझ रहा हूं ना इसी हिसाब से आवेगा। वाह क्या आवेगा लगाया मैंने। कनेक्टिविटी के हिसाब से ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, वाईफाई 6 है, और इसके अंदर NFC भी आता है। बाय द वे 4G प्लस के नेटवर्क भी आ रहे थे, मैंने मेरा जियो का सिम डाल रखा है। जब मैं इस घर के अंदर बैठा हूं ना, मतलब मेरे स्टूडियो बैठा हूं, तो मुझे ऑलमोस्ट एवरी टाइम मिला है, और बाहर भी कभी कभी मिल रहे थे 4G प्लस के नेटवर्क। और मैं कहूंगा इसका हैप्टिक फीडबैक अपने प्राइस में बेस्ट और मस्त निकल कर आता है, कोई पंगे नहीं, मस्त टाइपिंग में भी आ रहे थे। और हल्का जब आप इस तरीके से कुछ कहीं कहीं करते हो तो
वहां पर भी हल्के हल्के हैप्टिक्स आते हैं। तो रही बात यहाँ पर इसके पेट को लेकर, यानी कि चार्जिंग वगैरह किस तरीके का है, तो जैसे मैंने बताया 5160 mAh की बैटरी आती है। 160 mAh क्या लगाया नंबर, आई डोंट नो। 67 वाट का चार्जर है। तो अगर उस चार्जर के जरिए इस फोन को चार्ज करा जाएगा तो लाइक समझ लो ना 1 घंटा 10 मिनट के अंदर ये फोन 100% चार्ज हो जाएगा। जब इंडियन वेरिएंट आएगा को यूज करेंगे पर्सनली प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद वीडियो में बताऊंगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। 3 लाख हो चुके हैं, तो अभी 4 लाख पे पहुंचना है और 5 लाख भी करने हैं। तो भाई यहाँ पर ये थी मेरी तरफ से सारी बातें Redmi Note 11 Pro 5G को लेकर। ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ, हमने दुबई से मंगवा के आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं, तो सपोर्ट जरूर दिखाना। बाकी मिलेंगे और भी इसी तरीके के कूल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।